प्रदेश के मेरठ का सोतीगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट अब बंद हो गया है। जिन गलियों में कभी ऑटो पार्ट्स मिला करते थे, वहां अब कपड़े की दुकानें लगने लगी हैं। जो लोग ऑटो पार्ट्स बिक्री के नाम पर भरी पूरी कार को ठिकाने लगा दिया करते थे, वो अब विंटर वियर बेच रहे हैं। सोतीगंज कार बाजार को मेरठ पुलिस ने रातों रात बंद करा दिया है। ऑटो मार्केट को क्यों बंद कराया गया है, इसके बारे में मेरठ पुलिस और सोतीगंज के कारोबारियों के अलग अलग दावे हैं। अब ये काम हमारा इन्होंने लोगों ने बदनाम कर दिया है। इस वजह से हमने कारोबार करी। हम पे जीएसटी वेएसटी सब कुछ है, लाइसेंस वाइसन सब कुछ है हमारे पास। बस इस सरकार ने हमें खाना खराब बर्बाद कर दिया। हम मजबूरी में हमें कपड़ों का काम करना पड़ा, लाइन चेंज कर दी। इस काम से खुश नहीं हो? इस काम से क्या खुश है? जो काम हमारा पहला है, कम से कम हमें टाइम दे, में साल 2 साल का जो माल है हमारा, कम से कम वो बेचे हैं, फिर हम दूसरी लाइन अपनी जोड़े। सोतीगंज के ऑटो पार्ट्स कारोबारी मोहम्मद आबिद कहते हैं कि उनके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनकी दुकान बंद करवा दी। ये कहानी सिर्फ आबिद तक ही सीमित नहीं है। सोतीगंज में हमें सुभान और दानिश नाम के भी 2 शख्स मिले। उन दोनों की कहानी भी ऐसी ही है। पहले मेरा टायरों का काम था। टायर का? हाँ, सेकंड हैंड टायर बेचता था मैं ला के। वो टायर इन्होंने पूरी मार्केट बंद करा दी। इन्होंने कोई पुराना सामान नहीं बेचेंगे। सबने पूरी मंडी बंद हो गई इस चक्कर में। जो नीचे तबके के लोग थे वो भी परेशान है इस टाइम। जो मजदूरी दिहाड़ी करते थे सब परेशान है इस टाइम। जितने भी दिहाड़ी करने वाले हैं, हर किसी की दुकान पे टायर का पंचर का काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, सब परेशान है इस टाइम। और जो गलत थे वो बंद हो गए, वो सही भी है, जो गलत थे वो बंद हो गए, मगर अब हम क्या करें। 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सोतीगंज पे 100 से अधिक ऑटो पार्ट्स की दुकानों को पुलिस ने बंद कराया है। कि हमने अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करी थी और जो एक ज़ाहिरा तौर पर जो गलत कारोबार जो कर रहे थे उनके विरुद्ध हमने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं में कार्रवाई करी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हमारी जानकारी में आए, विवेचना के दौरान प्रकाश में आए, जो इस तरह के गलत नंबर 2 के कारोबार से जुड़े हुए, जो स्पेयर पार्ट्स थे, जो गाड़ी के कटने के बाद जो पार्ट्स मिलते थे उनको स्टॉक कर रहे थे और उनको उसको सेल ऑफ कर रहे थे। तो लिहाजा ये उसी जो कारोबार है उसी की बैकबोन एक थी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनसे उनके स्टॉक वगैरह के बारे में जानकारी करने के लिए हमने धारा 91 का नोटिस दिया। एसपी सिटी ने कहा कि 2 नंबर का काम तब तक बंद नहीं किया जा सकता है जब तक उन लोगों पर कार्रवाई न की जाए जो चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स खरीदते और बेचते हैं। मेरठ का सोतीगंज कार बाजार सिर्फ यूपी और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे भारत में कुख्यात है। इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं भी कार चोरी हो जाए तो पुलिस थाने से पहले सोतीगंज जाइए। पुलिस ने इस बाजार को इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि 18 दिसंबर को पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में सोतीगंज बाजार का जिक्र किया था। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। मेरठ का सोतीगंज ऑटो पार्ट्स बाजार दशकों पुराना है, लेकिन इस बाजार की पहचान कब चोरी की गाड़ियों को बेचने के लिए हो गई मालूम ही नहीं चला। यहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि इस बाजार में ऐसे मैकेनिक थे जो 10 मिनट में बाइक और 20 मिनट में कार के एक एक पार्ट्स को खोलकर रख देते थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने इस बाजार पर कार्रवाई करने की शुरुआत की।
पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री के भाषण में सोतीगंज के जिक्र के बाद पुलिस ने छोटे कारोबारियों को सलाह दी थी कि वो ऑटो पार्ट्स का काम छोड़कर कोई दूसरा धंधा कर लें।